मैं राकेश कुमार। अपन स्टार्ट करें 12th क्लास फिजिक्स, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है विद्युत क्षेत्र एंड आवेश, जिसमें अपन थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। जैसे सभी तत्वों के परमाणु होते हैं ना, सभी तत्वों के परमाणु उदासीन होते हैं, जिसमें परमाणु को इलेक्ट्रॉन दिए जाने पर या इलेक्ट्रॉन लिए जाने पर, या लिए जाने पर परमाणु आवेशित होता है। परमाणु आवेशित हो जाता है। अब परमाणु में 3 कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिसमें जैसे ये अपन एक परमाणु ले लिया, परमाणु में एक होता है नाभिक। नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्य स्तर पर। जिससे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ना, नहीं, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है ना, वो -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होता है। और वो प्रोटॉन है ना, उस पर होता है +1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। और जो न्यूट्रॉन है वो उदासीन होता है, इसलिए उसका आवेश 0 होता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वो होता है 9 गुणा 1 इंटू 10⁻31 kg। और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो 1.67 गुणा 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन पर होता है 1.67 गुणा 10⁻27 kg। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सेम होता है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश है ना, वो माइनस प्लस होता है। वैसे संख्या सेम होती है, जिससे अब बात करते हैं। जैसे प्रोटॉन परमाणु में इलेक्ट्रॉन निकालने पर धनावेश उत्पन्न होता है। और इलेक्ट्रॉन देने पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। अब परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। जैसे ये परमाणु है, परमाणु में यहाँ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे प्रोटॉन। इसमें जितने ही इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की और प्रोटॉनों की संख्या भी समान होगी, और जिसमें धनावेश और ऋणावेश की संख्या भी समान होगी। इसमें जितने धनावेश होंगे ना, उतने यहाँ पर ऋणावेश होंगे इसके अंदर। जिसमें यह होता है, जैसे प्रोटॉन है ना, वो तो पाया जाता है नाभिक के अंदर, परमाणु के नाभिक के अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के बाहर पाया जाता है। जिसे ये अपना अब है, अपन बात करते हैं घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत ये है, जब अपन को 2 वस्तु लेते हैं, 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है। जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चला जाता है। जैसे कोई भी, जैसे एबोनाइट की छड़, बस रेशमी कपड़ा। अब इसे अपन को पहले पता नहीं है कौन सा ऋणात्मक है, कौन सा धनात्मक है। इसका घर्षण करवाते हैं, तो पता चलता है एबोनाइट की छड़ है ना, वो हो जाती है धनावेशित, जिसमें धनावेश आ जाता है। और जो ऋणावेशित रेशमी कपड़ा है ना, वो उस पर आ जाता है ऋणावेश। और इसमें विद्युत घर्षण में क्या होता है, जिस वस्तु का कार्यफलन ज्यादा होता है, कार्यफलन
ज्यादा होता है उस पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जैसे ऋणावेश ज्यादा आ जाता है। और जिस वस्तु का कार्यफलन कम होता है उस पर धनावेश आ जाता है, प्रोटॉन आ जाते हैं, जैसे धनावेशित हो जाती है। अब इसमें अपन एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कांच की छड़। कांच की छड़ प्लस रेशमी कपड़ा हुए, इनका जब गठन करवाते हैं तो उसमें कांच की छड़ ना वो ऋणावेशित हो जाती है, और रेशमी कपड़ा होना वो धनावेशित हो जाता है। क्योंकि कांच की छड़ होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करती है, और रेशमी कपड़ा भी करता है, लेकिन वो कांच की छड़ के सामने बिल्कुल कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से अपन कांच की छड़ पे ऋणावेश आ जाता है। अब अपन दूसरा टॉपिक है मेन, जैसे चैप्टर के टॉपिक पे आते हैं, आवेश। आवेश क्या होता है? आवेश होता है चार्ज, यानी आवेश होता है दो वस्तुओं को आपस में रगड़कर पास लाया जाता है, जिसके कारण उसमें आकर्षण हो जाता है। उस आकर्षण हो जाता है, उस आकर्षण को ही चार्ज कहते हैं या आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। आवेश के बारे में पहले एक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था सबसे पहले। और आवेश है ना वो आवेश एक अदिश राशि होता है। आवेश एक अदिश राशि होता है जिसमें विद्युत आवेश का मात्रक होता है, विद्युत आवेश का मात्रक कौन सा? एसआई मात्रक होता है कूलाम इंटू सेकेंड। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं कूलाम इंटू सेकेंड, ये होता है। तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम होता है, और इसका सीजीएस पद्धति में होता है स्टेट कूलाम। और इसका विमीय सूत्र होता है M0 L0 T1 A1, ये होता है एम्पियर। इसमें ये होता है, और इसमें जो अलग अलग है ना उसके जैसे मान लिया 1 माइक्रोकुलाम बराबर होता है 10 की पावर -6 कुलाम, और 1 माइक्रोकुलाम बराबर 10 की पावर 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 का 6 1 नैनो कुलाम बराबर होता है 10 की पावर -9 कुलाम होता है, और 1 पैराकुलाम बराबर होता है 10 की पावर -12 कुलाम होता है। ये तीनों अलग अलग होता है, जैसे अपन कोई न्यूमेरिकल करें उसमें काम आएगा जिसमें। और एक है 1 कुलाम बराबर होता है 3 गुणा 10 की पावर 9 ESU होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ऑफ चार्ज, ये होता है अपन अलग।
अब सब जिसमें आवेश का ना, विद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन, और सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है। 1 फैराडे बराबर आवेशों के गुणधर्म। गुणधर्म में सबसे पहले होता है आवेश एक अदिश राशि है और इसकी गणितीय संक्रियाएं सामान्य बीजगणित से होती है। सामान्य बीज गणित से होती है और आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। क्वांटीकृत राशि है और आवेश 2 प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश संरक्षित भी होता है। आवेश संरक्षित होता है सदैव। और स्थिर आवेश के कारण, स्थिर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न होता है। अकेला विद्युत क्षेत्र जो अपन पढ़ रहे हैं उत्पन्न होता है। और गतिशील आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होते हैं। और 7वां पॉइंट है बगैर आवेश के द्रव्यमान संभव है, लेकिन द्रव्यमान के बगैर आवेश संभव नहीं है। और समान प्रकृति के यानी सेम आवेश हैं उसमें आकर्षण बल पाया जाता है, नहीं प्रतिकर्षण बल पाया जाता है। समान आवेश है ना, जैसे मान लिया अपन चुंबक लेते हैं, चुंबक के n सिरों के मध्य है ना प्रतिकर्षण पाया जाता है। जिससे समान आवेश है तो उसके मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण पाया जाता है। और विपरीत आवेश है ना, जैसे Q प्लस और Q प्लस है ना, तो इनके मध्य क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा, प्रतिकर्षण होगा। और जैसे Q प्लस और Q माइनस होगा, इसमें होगा आकर्षण, आकर्षण पाया जाएगा। अब अपन लास्ट है नो, इसमें होता है आवेश की गति से आवेश ही अप्रभावित रहता है, जिसे आवेश निश्चितता
बोलते हैं। आवेश है ना, ये आवेश की गति से आवेश ही अप्रभावित रहता है, जिससे अपन आवेश निश्चितता बोलते हैं। अब अपन इतने पढ़ेंगे और बाकी अक्ल होगा। और अपने चैनल को जो भी वीडियो पसंद आए वो लाइक, कमेंट और शेयर करें, कन्फर्म पक्का, क्योंकि आने वाला वीडियो होगा वो और भी अच्छा होगा। इसलिए लाइक करना, कमेंट करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और चैनल का नाम है राकेश कुमार।